के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके लिए स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। साथ में बात करेंगे संस्कृत के गद्यांश पद्यांश और यहाँ पे पेडागोजी के प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी प्रश्न रखे गए हैं उसके अर्थ भी उसके सामने रखे गए हैं ताकि उस अर्थ को समझकर आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मतलब है कि आप लोगों को पीडीएफ तुरंत मिल जाएंगे क्लास के बाद। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग प्रश्न को पढ़ के उसका अर्थ देखकर उत्तर देने का प्रयास करेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण कौशल इत्यस्य अर्थः कः। कह रहा है कि शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है। पहला हमारा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकस्य पाठनम। कह रहा है इसका हिंदी रूप में कह रहा है पाठ्य पुस्तक का पढ़ाना। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे छात्राणाम शिक्षणम यानी छात्रों को पढ़ाना, यहाँ पे शिक्षण देना। तीसरा हमारा कह रहा है कि शिक्षणाय आवश्यकानि लघु कौशलानि। कह रहा है कि जो शिक्षण है उसके लिए आवश्यक छोटे छोटे कौशल को विकसित करना। और चौथा कह रहा है कि शिक्षाया आयोजनम, कह रहा है कि परीक्षा का आयोजन करना। तो ये बताइए कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, परीक्षा का आयोजन करना या फिर सभी शिक्षण कौशलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ाना आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पे कह रहा है कि छात्रों का शिक्षण करना यानी छात्रों को पढ़ाना। यहाँ पे कह रहा है पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले का किसके साथ जाएगा। अगर अर्थ देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कह रहा है शिक्षण के लिए आवश्यक छोटे छोटे कौशल के माध्यम से पढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे जितनी भी लोगों का तीसरा आया है एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि सभी लोग प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलिएगा। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि संस्कृत भाषाया शिक्षणे मौखिया अभ्यास उद्देश्य कः। कह रहा है कि संस्कृत भाषा का शिक्षण में मौखिक अभ्यास का उद्देश्य क्या है। पहला हमारा कह रहा है कि उत्तरमार्थे पाठन कौशलम यानी पठन की दक्षता होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है लेखन कौशल से वृद्धि यानी लेखन क्षमता का विकास करने के लिए होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि भाषाया प्रवाह यानी भाषा का प्रवाह यानी एक तरीके के बोलने का तरीका होना चाहिए। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि परीक्षाया उच्चारण प्राप्ति। कह रहा है कि उच्च अंक प्राप्ति के लिए कह रहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत भाषा का शिक्षण में मौखिक अभ्यास का उद्देश्य क्या है। तो दूसरे का जो राइट आंसर जाएगा भाषा प्रवाह यानी भाषा का प्रवाह यानी एक लय में चलने का होना चाहिए। राइट आंसर जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही हो आज की तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा एक ऐसी शिक्षण है जिसके माध्यम से आप लोग अच्छे स्कोर ला सकते हैं अगर उसके अर्थ को आप लोग समझ गए तो। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अनुवाद पद्धति मुख्य दोष कह, यानी कह रहा है अनुवाद जो पद्धति है उसका मुख्य दोष क्या है। पहला कह रहा है कि संस्कृत भाषा या रुचि, संस्कृत में रुचि के कारण होता है दोष। दूसरा कह रहा है रटंतस्य यहाँ पे कह रहा है प्रवृत्ति, रट्टा मारने की प्रवृत्ति के द्वारा होना चाहिए। तीसरा करा कि यहाँ पे संवाद कौशल से विकास है यानी संवाद कौशल का विकास करना यानी परस्पर आदान प्रदान आमोद प्रमोद के माध्यम से सीखना। और चौथा करा कि लेखन कौशल से वृद्धि यानी लेखन कौशल का विकास करना। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात करें तो पहला यानी संस्कृत में रुचि होगी तो बालक अच्छे से सीखेगा, रट्टा मारेगा तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। और संवाद कौशल का विकास होना ये आपका पॉजिटिव होगा, लेखन कौशल का विकास होना ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोष यानी गलतियां ढूंढने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे का दूसरा सही होगा, क्योंकि रट्टा मारना आपका एक निगेटिव पॉइंट है। अगर आप क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार फिर कह रहे हैं कि लाइक जरूर करिएगा। जितने भी लोग संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं बेहतर तरीके से तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। सीट में अच्छा स्कोर पाने के लिए लाइक जरूर करिएगा ईमानदारी से। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि संस्कृत भाषाया श्लोकानाम प्रयोग किम अर्थ भवती। कह रहा है कि संस्कृत शिक्षा में श्लोकों का प्रयोग करना किस प्रकार से अच्छा है या फिर किस प्रकार से होता है। तो पहला कह रहा है कि परीक्षा यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा के लिए होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि श्रवण परस्परस्य विकासात यानी श्रवण के परस्पर विकास के लिए होनी चाहिए यानी सुनने की बात कर रहा है। चौथा कह रहा है तीसरा कह रहा है कि विषय से जटिलत्वाय यानी विषयों को कठिन बनाने के लिए होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि केवल दर्शने केवल दिखावे के लिए होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे टैग वर्ड का प्रयोग करें, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए केवल शब्द दिया है काट दीजिए, जटिल शब्द दिया है काट दीजिए इसको। और यहाँ पे कह रहा है केवल परीक्षा के लिए होनी चाहिए, ये भी काट दीजिए। बचा आपका राइट आंसर यहाँ पे श्रवण परस्पर विकास के लिए यानी सुनने की क्रिया को परस्पर यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि श्लोक की बात कर रहा है। श्लोक में आप सुनना का प्रयोग करेंगे सुनने का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
5वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करा है कि संकल्पना शिक्षण पद्धति है इतस्य मुख्य लक्ष्य की। करा कि संकल्पना शिक्षण पद्धति का मुख्य लक्ष्य क्या है। पहला यहाँ पे करा कि अंधा अनुसरण करने की बात करा है कि आंख मूंद कर आप अनुसरण कर लें। दूसरा करा कि अर्थस्य स्पष्ट यानी अर्थ का स्पष्ट होना। और तीसरा करा कि अनुवाद कौशल से वृद्धि यानी अनुवाद की कौशल में सुधार करने के लिए होना चाहिए। चौथा करा है कि परिभाषा या स्मरण यानी करा है कि याद करने की परिभाषा। याद करने की बात करा है तो मैंने आपको टैग वर्ड बताया है। टैग वर्ड का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, यानी आंख मूंद के आप प्रयोग इसको सीख नहीं सकते हैं। अर्थ को स्पष्ट ही होना चाहिए, अनुवाद कौशल में सुधार भी होना चाहिए आपका। लेकिन यहाँ पे करा है शिक्षण पद्धति की, अनुवाद मतलब होता है दोहराने की, और परीक्षा में याद करने की बात करा है जो कि गलत है। अर्थ का स्पष्ट होना सबसे महत्वपूर्ण होता है संकल्पना का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। जितने भी लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा। एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि आज की क्लास संस्कृत की बहुत ही बेहतर तरीके से बनाई गई है। अगली क्लास भी इसी तरीके बताई जाएगी और साथ में टैग वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। करा कस्मिन शिक्षण पद्धति यहाँ पे छात्राणाम सक्रिय सहभागिता यहाँ पे करा की दृश्यते। करा की कौन सी शिक्षण पद्धति में छात्रों का सक्रिय रूप से सहभागिता दर्शाता है। पहला करा कि व्याकरण पद्धति यानी व्याकरण आधारित शिक्षण में, रटंत प्रणाली यानी रटने की पद्धति में, संवाद पद्धति में, संवाद आधारित पद्धति में, व्याख्यान पद्धति व्याख्या आधारित पद्धति पे। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा, तो हमेशा संवाद के माध्यम से होगा। याद रखिएगा, सक्रिय रूप से आप आपस में बातचीत करके सीखेंगे। व्याकरण आपका नहीं होगा, रटना आपका नहीं होगा, व्याख्या आपका नहीं होगा। ये सब निगेटिव पॉइंट है, याद रखिएगा निगेटिव पॉइंट है, और ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। राइट आंसर आपका जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का छठे का तीसरा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि कौन सी जो शिक्षण पद्धति है छात्रों को सक्रिय रूप से सहभागिता को दर्शाती है। तो आपस में जब तक बात नहीं करेंगे तो सक्रिय कैसे रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे 7वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्विभाषा पद्धति लाभ करा कि द्विभाषा की पद्धति जो है उससे लाभ क्या है। तो पहला करा कि अनुवाद भ्रम यानी अनुवाद में भ्रम होना गलत है आपका। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि विषय से सरलीकरण, विषयों को सरल बनाने के लिए एक दूसरे से परस्पर क्रिया, ये आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे कह रहा है कि द्वय भाषा दुर्लभता, दोनों भाषाओं में कमजोरी है, गलत है। केवल यहाँ पे करा कि केवलम संस्कृतम यानी करा केवल संस्कृत पर ध्यान देना, ये भी गलत है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, विषय सरलीकरण यानी सभी विषयों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। अगर हम बात करें 8वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये करा है कि शिक्षण यहाँ पे करा लक्ष्यानि निर्धारणम किम प्रथम, यहाँ पे करा के चिंतयत, करा के शिक्षक को शिक्षण की लक्ष्य प्राप्ति निर्धारण के लिए कौन सा प्रथम चरण होना चाहिए। पहला यहाँ पे करा कि पाठ्य पुस्तक कठिन बनाना यानी पाठ्य पुस्तक को कठिनाई में। दूसरा करा है कि छात्रों वयम, करा है कि छात्रों की आयु में। तीसरा करा है कि छात्रायाम भाषा समर्थ, छात्रों की भाषाई क्षमता पर। चौथा करा है कि साधनाम उपलब्धता की बात कर रहा है, यानी उपलब्धि संसाधन की बात कर रहा है। तो 8वें का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि प्रथम की बात कर रहा है। तो भाषा में सामर्थ्य के लिए, छात्रों की भाषाई क्षमता को विकसित करने के लिए होनी चाहिए। आयु की कोई लेना देना नहीं है। पाठ्य पुस्तक में कठिनाई हो जाएगी तो बालक सीखेगा नहीं। उपलब्ध संसाधन की बात नहीं कर रहा है। प्रथम निर्धारण कौन सी होनी चाहिए शिक्षण में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे होनी चाहिए तीसरा। अगर हम बात करें आज की 9वें प्रश्न पे, तो 9वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा कि श्रवणम वाचनम भाषणम लेखनम के तास से भाषा कौशलान विकासाय वृद्धि सृष्टा। करा कि सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये कौन से भाषा कौशल के विधि के अंतर्गत आती है। भाषिक दृष्टि से, अनुवाद दृष्टि से, केवल श्रवण विधि से, व्याकरण से। तो सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए कि ये देखिए केवल शब्द दिया है, इसे तुरंत काटिए। केवल भाषा से नहीं, व्याकरण होगा नहीं, याद रखिएगा, अनुवाद होगा नहीं, भाषा आधारित दृष्टिकोण से होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9वें का पहला होगा। जितने भी लोगों का 9वें का पहला है एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 10वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये करा रचनात्मक लेखनम श्रेष्ठम उपाय करा कि रचनात्मक लेखन का श्रेष्ठम यानी श्रेष्ठ उपाय क्या है। पहला करा है श्लोक नाम रटनम, श्लोकों को रटने की बात कर रहा है जो कि गलत है। दूसरा करा संस्कृतम, संस्कृत कथानाम लेखनम, संस्कृत की कहानियों को लिखना, ये आपकी बात कर रहा है। संस्कृत की कहानियों को लिखने की एकदम सही है। दूसरा करा कि संस्कृत शब्द है आलंगनम भाषा अनुवाद, संस्कृत को अंग्रेजी भाषा में नहीं,
हिंदी में आप अनुवाद कर सकते हैं, उसके अर्थों को समझ सकते हैं। व्याकरण यहाँ पे करा है कि स्मरणम, यानी याद करने की बात करा है, जो कि राइट आंसर आपका इस आधार पे हमारा जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। संस्कृत कथानाम लेखनम, संस्कृत की कहानियों को लिखना, ये रचनात्मक लेखनम। यहाँ पे लिखने की बात कहा है, यहाँ पे भी आप पकड़ सकते हैं और यहाँ पर भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पर भी पकड़ सकते हैं, और किसी में भी लिखने की बात नहीं किया है। यहाँ पे रचनात्मक लेखन की कौन सी बात सबसे श्रेष्ठ है, तो संस्कृत कहानियों के लिखना, यानी संस्कृत कथनाम लेखनम की। कुछ आपके प्रश्न में भी आपके उत्तर छुपे होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें 11वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, करा के संस्कृत शिक्षया मूल्यांकन से उद्देश्य की, संस्कृत शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला करा कि छात्र के दोषों का प्रकाशन करना, छात्र की कमियों को उजागर करना। दूसरा करा शिक्षण प्रक्रिया है नियमनम, करा के शिक्षण प्रक्रिया के नियंत्रित करना, नियमनम की बात करा यानी नियंत्रित करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे तीसरा करा छात्राणाम भीषयुतुम, छात्रों को डराना। और चौथा करा कि छात्र दंडम, छात्रों को दंड देना, दंड देना, डराना, इतना याद रखिएगा। और कमियों को उजागर करने, शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रण करना, या फिर क्या कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें 12वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारा कह रहा है कि अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके यहाँ पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा कि संस्कृत भाषायाम रुचि विकसितुम किम आवश्यक, करा कि संस्कृत भाषा में रुचि विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है या फिर क्यों आवश्यक है। पता करा कि कठोर अनुशासन, यानी कठोर अनुशासन के लिए नहीं, रचनात्मक क्रिया के लिए, रचनात्मक गतिविधियों के लिए होनी चाहिए, एकदम सही है। केवल पाठ्यपुस्तक, केवल पाठ्यपुस्तक के लिए नहीं। अनुवादा से, अनुवाद का अभ्यास यानी याद करने की बात करा है, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा 12वें का सही होगा, क्योंकि जितना भी रचनात्मक कार्य होगा वो सबसे बेहतरीन होगा। यहाँ पे करा कि बालकस्य उद्देश्यम कीन, करा कि बालकाया व्यस्य उद्देश्य क्या है, बालकों का जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, कह रहा है हमारे यहाँ पे कि देखिए बालकों के व्यस्त रखने के यहाँ पे उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे छात्राणाम संस्कृत भाषायाम भीषयुतु, यानी देखिए डराने के लिए तो नहीं होगा, गलत है। यहाँ पे करा काव्य शैलीतः दूरीकरण, यानी काव्य शैली को दूर करना, नहीं। भाषा मनोरंजन कत्वेन शिक्षयितुम, यानी भाषा को मनोरंजन के रूप में सिखाना, एकदम सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे करा कि शुद्धोच्चारण निवारणम, शुद्ध उच्चारण को रोकना की बात कर रहा है, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 14वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर है, ये हमारा कह रहा है कि संस्कृत शिक्षायाम सफलता का लक्षण, करा कि संस्कृत में सफलता का लक्ष्य क्या है। पहला करा कि अधिकम गृहम, करा कि अधिकम गृहम, अधिक गृह कार्य देना, नहीं। परीक्षायाम उच्चारण, करा कि परीक्षा में उच्च अंक या फिर अधिक अंक लाना। दूसरा करा कि दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा प्रयोग, दैनिक जीवन के साथ में संस्कृत भाषा का प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। चौथा करा कि अनुशासन, अनुशासन बनाने के लिए नहीं होगा, अंक प्राप्ति के लिए नहीं होगा। जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम राइट होगा। अगर हम बात करें आज की क्लास के लास्ट प्रश्न का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, यह करा कि संस्कृत पाठनाम का विधि श्रेष्ठ, यानी संस्कृत भाषा के पाठ में कौन सी विधि सबसे श्रेष्ठ है। पहला करा ध्वनि पद्धति, यहाँ पे ध्वनि आधारित विधि। दूसरा करा मौन पठन, मौन पठन। तीसरा करा रटना। चौथा करा कि केवल अनुवाद, केवल अनुवाद। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर क्लास बेहतर लगी हो और बेहतर तरीके से सीखा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, यहाँ पे संख्या पहला क्या होता है, शिक्षण कौशल, इसमें टैग वर्ड है शिक्षण कौशल और लघु कौशल, टीचिंग स्किल होने चाहिए। मौखिक अभ्यास और धारा प्रवाह होने चाहिए। तीसरे में अनुवाद विधि था, अनुवाद पद्धति रटने पर आधारित थी। मेथड आप यहाँ पे ट्रांसलेट की बात करें, श्लोक प्रयोग की बात करा है, श्लोक शिक्षण श्रवण परंपरा और संस्कृत साहित्य, ये आपको खोजना था। और कह रहा है पांचवा की संस्कृत यहाँ पे संकल्पना शिक्षण, जिसके अंतर्गत बताया संकल्पना खोजना था या फिर स्पष्टता या फिर अर्थबोध खोजना था। छठे में बताया है आपका संवाद भागीदार एक्टिव, यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, भागीदारता की बात कर रहा है, या फिर संवाद वो खोजना था या फिर भागीदारता। और यहाँ पे द्विभाषा विधि में 7वें में खोजना था द्विभाषिक पद्धति या फिर सरल पद्धति, अगर वो ऑप्शन में नहीं होता तो। अगर ऑप्शन में आपका शिक्षण लक्ष्य निर्धारित की बात किया तो भाषाई क्षमता के अलावा आप यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित या फिर लक्ष्य आधारित शिक्षण को खोज। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 9वें की, इसमें भाषा कौशल के 4 कौशल होते हैं, लिखना, यहाँ पे
शुभोपरि होना चाहिए। तो यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होना चाहिए। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग, लैंग्वेज स्किल। रचनात्मक लेखन की बात किया जाए तो रचनात्मक लेखन में विकास खोजना था, आपकी संस्कृत कहानी लेखन। मूल्यांकन की बात किया जाए तो मूल्यांकन विधियां खोजना था या फिर शिक्षण पद्धति असेसमेंट खोजना था। 12वें में अगर यहाँ पे भाषा में रुचि की बात किया था तो उसमें आपको खोजना था गतिविधि आधारित शिक्षण या फिर रुचिकर शिक्षण। बाल काव्य में खोजना था बाल साहित्य, बाल संस्कृत, रुचि निर्माण। और सफलता का संकेत में व्यवहार का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, ये आपको खोजना था। या फिर ध्वनि पद्धति में आपको ध्वनि विधि या फिर श्रवण आधारित पाठन